वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। और क्या समाचार हैं आजकल? समाचार बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये प्रियंका गांधी जी लोकसभा पहुंच गई हैं, जी। तो अब इनका रोल क्या रहेगा? राहुल गांधी से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा या राहुल गांधी से नीचे चलेंगी? अब ये कह पाना तो मुश्किल है कि राहुल गांधी से ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी फेमस रही है हर क्षेत्र में, हम्म। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भाई और बहन की जोड़ी जरूर कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाएगी। जैसे कि अब जैसा कि देश की जनता में जैसे कई बार सुनने को मिला, लखनऊ में कई लोगों ने कहा और जहां जहां पर गए, वो राहुल गांधी से ज्यादा एक्टिव प्रियंका गांधी को मानते हैं। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का उनको रूप दिखता है कि इंदिरा गांधी जैसे छवि उसमें है और निश्चित रूप से इंदिरा गांधी जैसे नाम वो रोशन करेगी। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी में राजीव गांधी का वो दिखना चाहिए रूप? तो दिखना नहीं चाहिए, शायद दिख रहा है। कैसे? दिखना नहीं चाहिए, दिख रहा है। जिस हिसाब से राजीव गांधी दूरदर्शी थे, आगे की सोच लेकर के चलते थे, तो राहुल गांधी भी आगे की सोच लेकर के चल रहे हैं और हर एक की दुख को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको समझने का प्रयास इस तरह से कह सकते हैं कि कभी वो कुलियों के पास, कभी ट्रक ड्राइवरों के पास, कभी वो फर्नीचर जो कर्मचारी हैं उनके पास। अब अभी तो दीपावली के समय पर ये देखा गया कि जो दिवाली बनाते दिया उनके पास भी पहुंच गए और पहुंच ही नहीं जाते हैं, उनका काम भी वो सीखते हैं। अभी मोची के पास चले गए थे, रायबरेली जब उसमें सुल्तानपुर गए हुए थे, तो निश्चित रूप से वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूरदर्शिता दिख रही है, अब कब उनको सफलता मिलती है समय बताएगा। देखिए, राहुल गांधी तो अपनी तरफ से सीरियसली लगे हुए हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देश के जो रियल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है और आपका महंगाई है, उसके बाद और भी इन सब चीज़ों की ऐसी चीज़ें हैं, तो वो तो बहुत सीरियसली लगे हुए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, अब शायद एक और यात्रा शुरू करेंगे ईवीएम वाली। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती वो ये है कि क्या अकेले राहुल गांधी हैं पूरे कांग्रेस पार्टी में, या और भी लोग हैं जो ये सब चीज़ें कर सकते हैं? इतने एमपीज हैं इनके यहाँ, कोई एमपी नहीं जा सकता अपने एरिया में उनसे? जैसे राहुल गांधी मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। तो इतने सारे एमपी जो हैं, हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम बीजेपी की बात करेंगे, समाजवादी की बात करेंगे, और भी जितने भी एमपीज हैं, हम इन सब की बात करेंगे कि ये क्यों नहीं कर सकते ये काम जो राहुल गांधी अकेले कर रहे हैं। ठीक है, आपने सही कहा। हर एक का अपनी सोच होती है, अपनी सोच के अनुसार ही वो काम करते हैं। वैसे तो चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़ा से मतलब बड़ा लीडर हो गया, छोटा कार्यकर्ता तो छोटा हो गया, इन सब का काम है जनता से सरोकार रखना, जनता के दुखों को जानना, उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास करना और अपने क्षेत्र में भ्रमण करना। जनता नहीं कुछ कह रही है तब भी वहां पे क्या होना चाहिए, कितने स्कूल हैं, स्कूलों की दशा क्या है, हॉस्पिटल कितने हैं, हॉस्पिटल क्या पर्याप्त है, हॉस्पिटल की दशा क्या है, दिशा क्या है, इन सब चीजों पर डॉक्टर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कि अन्य क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसानों की समस्याएं जैसे आ जाती है कि फसल सूखा पड़ गया तो वहां जाने का प्रयास करें कि आपने दादा क्या बोया था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाढ़ से जो नुकसान हो गया। अब केवल हवाई सर्वे रह गया, बड़े नेता घूम लिए, बयानबाजी कर लिए, तब वो चीज शायद जनता के दुखों के बारे में, उनके
उत्थान के बारे में किसी नेता की रुचि नहीं रह गई है। नेता की तो केवल अपनी रुचि रह गई है कि मैं जीत गया हूँ, जो मैंने 2, 4, 6 करोड़ 10 करोड़ खर्चा किया सबसे पहले उसे निकालो और फिर इसके बाद उसमें से जो ब्याज सहित सब पूरा कमा के रख लो, पहले हम मजबूत होंगे तभी तो देश के मजबूत कर पाएंगे। ये सोच पनप पड़ी है। यही कारण है कि कोई भी नेता जब चुनाव से पहले फिलहाल नहीं देखने को मिलता, एक आधे चले जाते हैं अलग बात है, जैसे राहुल गांधी अपने बीच भी चले जाते हैं और भी कई नेता चले जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशतः 98% नहीं 99% जनता से सरोकार कोई भी नेता एमपी विधायक नहीं रखना चाहता। नहीं तो ये बताइए, ये एमपीओ का कर्तव्य सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में बैठ के डिबेटबाजी करना है, या उनको कर्तव्य कि उन लोगों से मिले भाई जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिसकी वजह से आज वो लोकसभा में बैठे हैं। आप ये बात कह रहे हैं, हर एक जब राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, अब हमने भी बताया ना, पैसा आ गया है, पैसे के बल पर वो जीत रहे हैं, जनता के बल पर नहीं। अब जनता के बल पर, पैसे के बल पर इसलिए कह रहे हैं जब चुनाव आता है तो उनको 10 दिन 15 दिन पहले अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनके माध्यम से उन लोगों को दारू है जो खाने पीने वाला है उसको पहले से व्यवस्था करना शुरू कर दी जाती है। उनको दारू में है, मांस मछली मुर्गा में है, या अन्य कोई चीज में है, कोई धार्मिक स्थल में घूमना चाहता वहां घुमाने का है, सब अपने बस में पाला करने के पर्पज से वो लग जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं 2, 4, 10 करोड़। इसके बाद जनता भी सोचती है कि चलो भैया इन्होंने हमारे साथ इतना किया है, इन्हें कहो तो दे दो। दूसरा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो जिस राज्य का है या उस कोई भी पार्टी हो, पार्टियां भी जो प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके, तो वो घोषणा करने लगती हैं हम बिजली माफ कर देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हम इतना कर्जा माफ कर देंगे, हम मतलब तरह तरह के हम इतना पैसा देंगे, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, कोई 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, इस तरह से जीतने का छल कपट में कह सकता हूँ करती है। तो वर्मा जी, रेवड़ियां तो लखनऊ की मशहूर थी ना, अब राजनीतिक रेवड़ियां मशहूर हो गई है। ये कैसे? यही ना कि जिसकी ओर जनता चली गई जी, उसकी वाहवाही हो गई कि उन्होंने कह दिया कि भाई मान लिया कि जनता ने हमारी इस बात को माना जी, तभी तो उनको जिताया। लेकिन किसी भी लीडरशिप में ये क्षमता नहीं बची है, किसी भी लीडरशिप में जी, कि उनको आत्मस्वावलंबन बना सके, उनको अपना जीने का हक दिला सके, उनके रोजगार को सृजन कर सके, ऐसी क्षमता किसी राजनेता में प्रेजेंट टाइम में नहीं बचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई कितने भी गाली दे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, अन्य भी और रहे, जिन्होंने रोजगार के बारे में सोचा और सोचा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया, दिया। और 1990, 1991 और 2000 से लगातार धीरे धीरे करके कुछ बढ़ा, कुछ घटा, लेकिन 2014 के बाद से रोजगार का घटना, नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार कोई भी रहे कि नौकरी नहीं दे सकती इतने बड़े पैमाने पर इतनी आबादी को, लेकिन जो रोजगार थे वो कम हुए हैं। कोई इसे माने या ना माने, सत्ता पक्ष भी स्वीकारता है रोजगार नहीं है और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। तो जब जिसके पास रोजगार नहीं होता है तो ऑटोमेटिक वो सामान महंगा होने ही लगता है, महंगाई हो ही जाती है। अगर यही पैसा आ रहा होता तो शायद कि इतना महंगाई का रोना नहीं होता जो पब्लिक रो रही है, या विपक्ष भी महंगाई को लेकर के संसद में, विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं, तो ये शायद स्थिति न आती, ये जो रोजगार होता।
चलिए अब अपने दर्शकों से कमेंट द्वारा मालूम करेंगे कि आपका पक्ष कितना सही है कितना गलत। धन्यवाद।